Good morning, dear students. Today we will study chapter number 4 and the chapter name is Major Landforms. जो भी हमारे लैंडफॉर्म होते हैं ना, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे लैंडफॉर्म कौन से होते हैं? हमारे रिवर हो गए, हमारे प्लेट्यू हो गए, हमारे प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, हमारे माउंटेन हो गए। इन सबको क्या कहते हैं हम? लैंडफॉर्म्स। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ डज नॉट हैव एन इवन सरफेस। अब देखो, जो हमारी अर्थ है उसका इवन सरफेस नहीं है ना, एक जैसा तो नहीं है ना। क्या आपने देखा है कि जो हमारी अर्थ है वो सभी जगह एक जैसी है? नहीं ना, कहीं पर उठी हुई है तो कहीं पर एकदम फ्लैट है। अलग अलग टाइप की अर्थ सब जगह मिलती है। व्हाइल सम पार्ट्स आर फ्लैट अदर आर रेस्ड। देखो, कहीं कहीं पर तो फ्लैट, ये ऐसा हो गया फ्लैट है ना। कहीं पर तो अर्थ हमारी कैसी है? फ्लैट है। कहीं पर हमारी अर्थ फ्लैट है तो कहीं पर क्या है? रेस्ड है। ये तो हो गई फ्लैट, तो कहीं पर हमारी ऐसी अर्थ है ना। कहीं पर फ्लैट हो गई और कहीं पर इस टाइप की होती है। दिस वेरिएशन इन द फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिलीफ। अब देखो, जो भौतिक विविधता होती है ना, इस टाइप की वेरिएशन है, जो वेराइटी है, विभिन्नता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? रिलीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीफ। लैंडफॉर्म्स आर द रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ। जो हमारी लैंडफॉर्म्स होती है वो क्या कहलाती है? रिलीफ फीचर। और रिलीफ फीचर में हमारे कौन कौन हो गए? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, रिवर आर द मेन रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ। हमारे ये मेन रिलीफ फीचर है। कौन कौन से? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, रिवर्स, है ना। हमारे पहाड़, हमारे पठार, मैदान और नदियाँ, हमारे डेजर्ट, ठीक है। ये क्या हो गए? हमारे लैंडफॉर्म्स। माउंटेन्स, अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अ माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म्स दैट राइजेस हाई अबव इट्स सराउंडिंग लैंड। देखो, जो माउंटेन होता है वो क्या होता है? हाई, एक तो बहुत ऊंचा होता है ना। जो लैंड होती है उनसे बहुत ऊंचा होता है। इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड अर्थ। अब देखो, ये आपको माउंटेन दिख रहा है, ये हम इसमें क्या लिखा है? अ माउंटेन इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस हाई अबव। ये हमारे हो गए लैंड फॉर्म, इनसे ऊंचा है ना। कितने ऊंचाई पर है देखिए। इट इज मेड ऑफ रॉक्स, ये चट्टानों से और इनसे मिलकर बना होता है। यूजुअली माउंटेन आर मोर देन 900 मीटर अबव द मीन्स ऑफ सी लेवल। ये जो हमारा समुद्र है ना, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा सी लेवल। ये देखिए, ये तो हो गया हमारा सी लेवल, है ना। इससे कितना ऊंचा होता है? ये 900 मीटर ऊंचा होता है। ये कौन? माउंटेन्स, है ना। 900 मीटर अबव मतलब ऊंचा होता है। सी लेवल मतलब समुद्र से। माउंटेन वेरी इज हाइट एंड शेप। जो माउंटेन होते हैं हाइट ज़्यादा होती है और शेप भी उनका अलग होता है ना। दे हैव स्टीप स्लोप्स एंड राउंड और कॉनिकल पीक। अब देखो, जो माउंटेन होते हैं ना वो इस टाइप के माउंटेन होते हैं और उनकी जो पीक मतलब कि चोटी होती है, कॉनिकल मतलब कि कोन के शेप में होती है। आपको दिख रही है ये जो माउंटेन है, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, सी लेवल से ऊंचा है। ये हमारे माउंटेन है, ये 900 मीटर ऊंचे होते हैं। इनका शेप भी इस टाइप से होता है और जो इनकी पीक मतलब चोटी होती है ना, बहुत तीखी होती है, कॉनिकल कोन शेप की होती है। A group of mountains joined together is called the range of change. अब देखो, बहुत सारे माउंटेन, ये माउंटेन, ये माउंटेन, ये माउंटेन, ये माउंटेन और बहुत सारे माउंटेन जो इकट्ठे होते हैं ना, एक साथ लगे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ चेंज। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ चेंज। तो बहुत सारे माउंटेन एक के साथ एक जुड़े हुए रहते हैं, हम उन्हें कहते हैं रेंज ऑफ चेंज। किसकी? माउंटेन की चेंज, रेंज ऑफ चेंज। 2 examples of mountain range are the Andes in South America and Rockies in North America. अब 2 एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि जो इसी टाइप की रेंज में बने हुए हैं, जो चेंज रेंज वाले 2 माउंटेन हैं। उनका नाम है एंडिस, वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। और रॉकीज वो कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। The lines of ranges from mountains belt which may extend of 100 of kilometer. अब देखो, जो माउंटेन होते हैं ना वो ऐसे वो कहाँ तक फैले हुए रहते हैं? 100 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 100 किलोमीटर तक माउंटेन फैले हुए रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेंज ऑफ चेन।
द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन टेल देयर एज, मतलब कि जो माउंटेन की हाइट है ना और उनका शेप है वो हमें उनसे क्या पता चलता है हमें कि उनकी एज क्या है, वो कितने पुराने हैं। यंग माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज आर हाई एंड हैव पॉइंटेड पिक, देखो जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ऊंचा है और उसकी चोटी है ना वो पॉइंटेड नुकीली है। ओल्डर माउंटेन्स लाइक द अरावली हैव राउंड पीक एंड आर नॉट सो हाई, जो अरावली पर्वत है वो इस टाइप से थोड़ा सा ऐसा है ना, और हिमालय है वो पॉइंटेड ऐसा पॉइंटेड है, और अरावली है वो थोड़ा सा इस टाइप से है। और जो हिमालय है उसकी हाइट ज़्यादा है और अरावली की हाइट कम है क्योंकि वो पुराना है, तो हमें माउंटेन से उसकी एज के बारे में पता चल जाता है। सॉरी, इम्पोर्टेंट ऑफ माउंटेन्स, अब हम पढ़ेंगे माउंटेन के इम्पोर्टेंट के बारे में। माउंटेन रेंज आर नेचुरल बैरियर्स, अब देखो ये माउंटेन है, ये इस टाइप से बने हुए हैं है ना, तो ये जो बनाते हैं ना नीचे ये क्या बनाते हैं, नेचुरल बैरियर्स। They provide protection against hot and cold winds. They also protect us from invaders. अब देखो जो हमारे माउंटेन से वो हीट से, कोल्ड से, सर्दी से, गर्मी से बचाते हैं। और आपको पता है ना कि जो दूसरे देश वाले लोग हमारे यहाँ जाते हैं, हम पर आक्रमण करते हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं। Rivers originate here and provide water for irrigation and day-to-day नीड ऑफ द पीपल लिविंग नियर देम। अब देखो जो हमारी रिवर हो गई, नदी हो गई, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, इन माउंटेन्स से बीच में से सारी नदियाँ निकलती है ना, जो भी पहाड़ होते हैं उनके बीच में से नदियाँ निकलती है, तो वो इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है ना। डे टू डे नीड टू पीपल लिविंग नियर देम, जो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं उनको भी पानी प्रोवाइड कराती है। एक तो हमारे सिंचाई के लिए तो है ही, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी तो पानी से बनती है, और हम खाने में, नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, डेली यूज़ में भी तो कितना पानी का यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ में, तो वो सब हमें रिवर से मिलता है। और रिवर कहाँ से निकलती है, हमारे माउंटेन के बीच में से। मेनी माउंटेन डिस्ट्रिक्ट आर फेमस फॉर हॉलीडे रिसोर्ट्स वेयर स्कीइंग माउंटेनियरिंग कैन बी इंजॉयड। द कूल क्लाइमेट इन समर अट्रैक्ट मैनी, अब देखो जितने भी माउंटेन है वहाँ पर आपको हॉलीडे रिजॉर्ट मिल जाएगा, फेमस होंगे, क्यों, क्योंकि लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, और जहाँ पर हिमालय पर्वत है उन सब जगहों पर लोग घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, लद्दाख घूमने जाते हैं ना, जहाँ पर ये लोग घूमने जाते हैं और इन्जॉय करते हैं ठंडे ठंडे मौसम को, कूल क्लाइमेट को। और बर्फ़ में वो लोग स्कीइंग भी तो करते हैं ना। मैनी माउंटेन आर रिच इन मिनरल्स, बहुत सारे माउंटेन होते हैं ना वो मिनरल्स, मतलब उनके पास बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। रॉक्स फ्रॉम माउंटेन मेक बिल्डिंग मटेरियल, अब देखो जो माउंटेन है उनसे, चट्टानों से तो बिल्डिंग मटेरियल मिलता है, मतलब हमारे यहाँ जो गिट्टी आती है वो कहाँ से, पहाड़ों से मिलती है। जितने भी हम घर बनाने में चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम जो पहाड़ होते हैं उनको खोद खोद कर तो निकाल जाता है, जो मिट्टी होती है, जो हमारी गिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, सब माउंटेन से ही तो मिलते हैं। हमारे जितने खनिज है वो सारी चीज़ें भी हमें माउंटेन से मिलती है। द स्लोप्स ऑफ माउंटेन हैव रिच पेस्ट्योर लैंड्स ऑफ एंड फॉरेस्ट। Agriculture cannot be practiced on a large scale as the mountains have thin soil cover. Due to unsuitable climate, shortage of land, difficulty in transportation, the region is thickly populated. अब देखो जो माउंटेन होते हैं उनके जो ढलान होते हैं है ना, वो जंगलों के लिए होते हैं। आपने देखा हो ना, जब पे पहाड़ है, पर्वत, वहाँ पे जंगल तो हमेशा होते ही हैं, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी तो लिव करते हैं। और हमारे जो कृषि होती है, जो खेती करते हैं हम लोग, वो खेती वहाँ पर लार्ज स्केल पर माउंटेन पर की जाती है। किन पर, पहाड़ों पर। एज माउंटेन हैव थिन सॉइल कवर, तो पर वहाँ पे जो मिट्टी होती है ना वो बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ़ होता है ना। और अगर हम पहाड़ों पे खेती करते हैं तो वहाँ पर खेती इतनी अच्छे से हम कर नहीं पाते हैं, ड्यू टू अनसिक्योर क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मौसम ऐसा नहीं होता ना, वहाँ पे ज़्यादातर ठंडी हवा चलती है। अगर हम कोई फसल, कोई क्रॉप को उगाएंगे तो उसको प्रॉपर उनको
धूप की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इसी वजह से। और वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो तो कम होती है, अधिकतर तो बर्फ से ढका हुआ रहता है जो माउंटेन होता है हमारा। इसके अलावा हमें लाने में, ले जाने में, आने जाने में भी दिक्कत होती है। माउंटेन पर अगर हमारे यहाँ ऐसे फ्लैट है, हम अगर ये फ्लैट जगह पर हम कुछ चीज़ उगाएंगे इजीली उग जाएगी, लेकिन जैसे पहाड़ पर उगाएंगे तो हम जाएंगे कैसे चढ़कर, फिर हम वापस आएंगे कैसे, और जो फसल होगी वो भी तो ऐसे गिरेगी ना, बारिश होगी तो दिक्कत तो होगी इसे। द हाइट द हाइएस्ट